परमपिता परमेश्वर कहते हैं, आज सारी की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी कि किस हद तक यह लोग नीचे गिर चुके हैं और तुम्हें किस हद तक तोड़ना चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो तुम मांग रहे थे वह भौतिक स्वरूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल फिलहाल में ही तुम दूसरों की वही इच्छा पूरी होते हुए देख रहे हो जो तुम मांग रहे थे। यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें भी वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वायु को अपना वाहन बनाकर वह तुम्हारे पास आ रहा है। अपनी सीमाओं को तोड़कर अब बाहर निकल पड़ो, क्योंकि अब वक्त भी तुम्हें वक्त देने आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, दुनिया ने तुम्हारी चुप्पी देखी है। अब वक्त है तुम्हारी दहाड़ देखने का। वक्त है वह सब कुछ हासिल करने का जो तुमने खो दिया था। और इस बार तुम उस मुकाम को हासिल करोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय कर दिया था। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा की घड़ी लंबी रही है, पर घबराओ मत। अब राहत की जिंदगी बहुत सुहानी होगी। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे शत्रु भाव रखते हैं। तुम्हें बार बार तोड़ने का प्रयास वह करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो तुम पर तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से वह प्रभावित होते हैं और अब अपने ही चक्रव्यूह में फंसकर वह तबाह हो जाएंगे। तुम अपने हृदय में किसी के लिए भी शत्रु भाव मत रखना और क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना। वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचते हैं वह स्वयं उसमें फंसकर तबाह हो जाते हैं। इसीलिए दिव्य आत्माओं को कभी भी अपने ऊपर परवाह रखने वाले पर प्रहार करने की बजाय ईश्वर की शरण ले लेना चाहिए। परमपिता परमेश्वर सबको न्याय की दृष्टि से देखते हैं। प्रिय पुण्य आत्माओं, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत जल्द एक सुंदर घर बनाने वाले हो। तुम अपने सपनों की महल को निवास में परिवर्तित करने वाले हो। तुमने जो संकल्प किया था मानवता की सेवा का, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में धन की वर्षा होने वाली है।
परमपिता परमेश्वर कह रही हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ भटक गए थे? चलो वापस अपने घर के लौट आओ। तुम मुट्ठी भर धन की आस क्यों करते हो? तुम तो मेरी ही संतान हो और पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, इसीलिए तुम आनंद खजाना प्राप्त कर सकते हो। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हें अपने हृदय से लगाने की। देखो, तुम मार्ग भटक गए थे, किंतु मैंने तुम्हें वापस बुला लिया है। तुम आनंद वैभव प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। मेरे बच्चे, मौन तोड़ने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा ताकि तुम अपना सर्व प्रतिशत प्रदर्शन कर सको। जो तुम कर रही हो वह बिल्कुल सही है। हिम्मत हारना नहीं, इसी प्रकार प्रयास करते रहो। बहुत जल्द सफलता तुम्हारे कदम चूमेंगी। आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक नवीन आत्मविश्वास को महसूस करोगे और तुम्हारी हर योजना सफल हो जाएंगी। यदि तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हो तो 0 के साथ लेके मैं अपने जीवन में खुशियाँ और समृद्धि चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे मन में एक विरोधाभास दिख रहा है। तुम दिखा तो कुछ अलग रहे हो, पर सोच कुछ और ही रहे हो। तुम किसी चिंतन में हो, कुछ तो गहरी सोच तुम्हारे मन में चल रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ ना? तुम्हारी कोई भी बात मुझसे कहाँ छुपी हुई है। घबराओ मत। शीघ्र ही तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशोध लेना तुम्हारा कार्य नहीं, प्रकृति को नियंत्रण करना मेरा कार्य है। किसको कब क्या देना है, यह ब्रह्मांड स्वयं नियंत्रण करता है और वही न्याय करता है। मूर्ख व्यक्ति प्रसिद्ध लोभ लेने की लालसा रखते हैं। बुद्धिमान जानते हैं उनके पिता परमेश्वर स्वयं उनके शत्रु से प्रतिशोध ले लेंगे। तुम्हारी हर एक दुख का हिसाब मैं स्वयं लूंगा। तुम्हारे साथ जिस किसी ने भी गलत किया है, चुन चुन के उन्हें मैं दंड दूंगा। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अब भुगतना ही पड़ेगा और वह समय नजदीक है। जिस प्रकार मैं तुम पर अपना प्रेम लुटाता हूँ, उसी प्रकार
मेरा क्रोध भी है। तुम सत्य के मार्ग पर हो, फिर क्यों घबरा रहे हो तुम? मेरे बच्चे, बस कुछ कदम तुम्हें चलना होगा। सुखद जीवन के पल फिर से आएंगे। मैं तुम्हें वहां देखना चाह रहा हूँ जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी दृष्टि बढ़ानी होगी। तुम आम मानव नहीं हो। तुम्हारा दायित्व मात्र सांसारिक जीवन में उलझना नहीं है, तुम्हें संसार को भेंट देनी है। बदले में प्रमाण तुम्हें वह पद देगा जिसकी कल्पना तुम इस क्षण नहीं कर सकती हो। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो केवल एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में मेरी जीत निश्चित होगी अवश्य ही लिख दे। तुमने अपने भाग्य को नहीं देखा है, किंतु मैं तुम्हारे भाग्य को देखकर, तुम्हारे भविष्य को देखकर अभी से चकित हो रहा हूँ कि यह तुम ही हो। तुम्हें अपनी दृष्टि उस शिखर पर ले जानी होगी जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। यदि आप तैयार हैं तो 555 अंक के साथ लिखिए, मेरी सफलता सभी को चौंका देंगी। वह पद तुम्हारे नाम और प्रतिष्ठा के साथ शक्तियां भी देगा, किंतु उसके लिए तुम्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार भी होना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे विश्वास है तुम प्रयास करके, परिश्रम करके वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि वो पद तुम्हारा है और तुम उस पद के हकदार भी हो। 111 अंक के साथ लिखे दिव्य संदेश को लाइक करें और लिखे, मैं निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरी एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ के लोगों में मत लगाओ, क्योंकि यह लोग और तुम्हारा मन तुम्हें इसी प्रकार बांधे रखना चाहते हैं, जिससे तुम भ्रमित होकर अपने मूल्य उद्देश्य से भटकते रहो। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गुमराह कर रही है। मेरे बच्चे, थोड़ा और सावधान और सतर्क हो जाओ। मत भूलो, तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है और तुम किस पद के हकदार हो। तुम्हें संसार को कुछ ऐसा देना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जीवन के मूल्य उद्देश्य को भूलकर तुम कुछ चीजों के पीछे भाग रही हो। मैं तुम्हें आगाह करने ही आता हूँ दिव्य संदेश के माध्यम से। शीघ्र ही
तुम्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिलेंगे, जिससे तुम्हारा आगे का मार्ग आसान हो सके। मेरे प्रिय, चिंतन करना, जवाब तुम्हें स्वयं ही पा जाओगे। और भ्रमित होना मत, क्योंकि तुम नहीं पता तुम्हें मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा है। तुम अभी भ्रमित मत हो जाना। तुम तो कुछ भी नहीं पा सकोगे। नकारात्मक शक्तियाँ तो यही चाहेंगे कि तुम भ्रमित होकर दिव्य मार्ग से ही भटक जाओ। किंतु तुम्हें सत्य का मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी परमात्मा पर विश्वास है तो दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, हाँ, मुझे परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास है। निश्चित होकर आगे बढ़ो। मेरा परम आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जहाँ से हमें दिव्य ज्ञान और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, उन दिव्य चैनल को हमें शीघ्र ही सब्सक्राइब कर देनी चाहिए और दिव्य संदेश को लाइक भी कर देनी चाहिए। धन्यवाद।